अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी बच्ची आपके घर के अंदर आई है, उसी के पीछे आया हूं। क्या आप चाहते हैं उसकी हिफाजत करूं? बताइए कौन है वो लड़की और वो अब कहां है? अहमद साहब, क्या हुआ है? मैंने एक बाबरकत ख्वाब देखा है। एक छोटी बच्ची को मेरी तरफ भेजा है। Ben Resul'den çok memnunum, o da benden memnun mu ki? Tekrar nasip eyle ya Rab, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? खदीजा, क्या तुम बच्चों के लिए कुछ लाओगी नहीं? बिल्कुल एहतमाम किया है। आ जाओ बच्चों। आ जाओ मेरे बच्चों, अंदर आ जाओ। ये मक्के के खजूर हैं, ये लो खा लो। ये लो तुम भी लो, मज़े से खाओ। तुमने क्यों नहीं लिया? ये लो खाओ। Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? ये लो बच्चों, ये तुम्हारे लिए हैं। इसमें खाना काबा की तस्वीरें हैं और इस वाले में रोज़ाए रसूल की तस्वीरें हैं। देखो। खुश रहो प्यारे बच्चों, खुश रहो। ऐ अल्लाह, मुझे नबी पाक का दीदार नसीब फरमा और मेरी मदद करके मैं मदीने की ज़ियारत कर सकूं। मेरी चाहत है कि मैं उन रास्तों पर चलूं जिन पर तेरे महबूब के कदम पड़े या रब। मैं रोज़ाए रसूल के सामने कुरान पढ़ना चाहता हूं। चलो शाबाश। अल्लाह तुम लोगों को खुश आपका रखे। शुक्रिया अहमद अंकल। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, अपने खुदा वालिदैन को हाफिज। मेरा सलाम देना और जब चाहो आ जाना। इन बच्चों ने हमारे घर में खुशियां भर दी हैं। बहुत तमीज़दार बच्चे हैं। बिल्कुल। काश कि अल्लाह हमें भी औलाद देता, हमारे घर में भी रौनक होती। मेरी प्यारी खतीजा, मेरी अजीज बीवी, हम शिकायत नहीं कर सकते। ये अल्लाह की मर्जी है कि उसने औलाद नहीं दी। हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, यही हमारा मुकद्दर है। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, उदास मत हो। तुम्हें पता है खतीजा कि मुझे मक्का की, मदीने की बहुत याद आ रही है। हम 2 महीने पहले ही गए थे, मगर
ऐसा लगता है जैसे सालों बीत गए। हाँ बिल्कुल। मुझे रोजे की याद आ रही है और काबे की भी। अल्लाह हमें एक बार फिर जियारत की तौफीक दे। मदीना बहुत खूबसूरत है, अल्लाह करे कि हम वापस जाएं। मैं दुकान जाकर वापस आता हूँ खतीजा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सईद। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कोई कस्टमर तो नहीं आया था? नहीं, कोई नहीं आया। आप कहाँ चले गए थे अहमद अंकल? आपकी बहुत कमी महसूस हुई। हाँ, कोई पूछ रहा था आपका। कौन? जावेद साहब, जो टेप बेचते हैं। ठीक है। क्या बात है, आप तो पहले बहुत खुश मिजाज रहते थे। डांस और म्यूजिक पसंद था, आपकी दोस्ती लाजवाब थी। अली बस करो, ये सब पुरानी बात है। अरे मेरा कोई ऐसा मतलब तो नहीं था। अगर मैं आपकी जगह होता तो किताबें बेचना छोड़ देता, क्योंकि अब इन किताबों को कौन पढ़ता है। अपना काम बदल लें, बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत पैसे होंगे आपके पास। मशवरा देने का शुक्रिया बेटा, लेकिन मैं इसी में खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। शुक्रिया। मुझे ये वाला चाहिए। बिल्कुल। ये लो मेरी प्यारी बेटी, ये रहा जो तुमने मांगा था। आपका बहुत शुक्रिया। ये आपकी बेटी है? जी। ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि आपकी कोई औलाद नहीं। नहीं थी। तो फिर ये? मैंने इसे गोद लिया है। हम पिछले साल एडॉप्शन सेंटर गए थे, वहाँ से लिया। मैंने उन्हें बताया कि मुझे एक बेटी चाहिए और उन्होंने मुझे एक बेटी दे दी। मुझे ये बहुत पसंद आई। अब मुझे औलाद की कमी महसूस नहीं होती। अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखे। अल्लाह इसे सलामत रखे। जब ये मुझे बाबा कहती है तो अच्छा लगता है। चलो आओ। देखो ये मैंने ले लिया, लेके दिखाओ ना। लो ये लो, लेके दिखाओ ना। अरे लो ना, तुम्हें ये चाहिए क्या? तो हमें पकड़ के दिखाओ। भागो, हमें पकड़ के दिखाओ, हमें पकड़ के दिखाओ। ये लो, लो ना, लेके दिखाओ ना। ये लो, छीनो मुझसे, छीनती क्यों नहीं तुम? ये लीजिए। बैठो खतीजा, बात करते हैं। आओ मेरे पास बैठो। खतीजा, तुम वो बीवी हो जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए चाहूंगा। हम 40 साल से साथ हैं। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसी बात हुई जो बुरी लगे। लेकिन अफसोस कि हमारे बच्चे नहीं हैं। जानता हूं कि ये बात तुम्हें उदास करती है। जाहिर है ये बात मुझे भी उदास करती है। तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं? क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें? अरे ये क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? इस उम्र में बच्चा गोद कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं, हम भी तो एक बच्चा चाहते हैं, जैसे सबके पास औलाद होती है। ये हमारी जिंदगी में खुशियां भर देगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बच्चे को स्कूल लेकर जाऊंगा, उसे पिकनिक पर लेकर जाऊंगा। अच्छा। मैं उसे दीन की तालीमात भी दूंगा। हाँ हाँ। फिर हम बच्चे के साथ मदीने की जियारत के लिए जाएंगे। सोचो अगर हमारा ये ख्वाब सच हो जाए तो? हम इसे सच कर सकते हैं खतीजा। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। हम बच्चा गोद लेंगे और इसलिए बिना वक्त जाया किए कल हम एडॉप्शन सेंटर जाएंगे। क्या? क्या तुम राजी हो?
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ। हम लड़की गोद लेंगे। ये उन सब बच्चों की लिस्ट है जो हमारे पास हैं। फाइल्स के साथ तस्वीरें भी हैं। जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि लड़कियों की फाइल्स पहले रखनी है, तो मैंने रख दी। ये देखिए। पहले हम आप लोगों की निगरानी करेंगे, ये देखेंगे कि आप लोग लड़की के साथ किस तरह पेश आते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अडॉप्शन अप्रूव होगा या नहीं। जी ठीक है मैडम। आप लोग कब तक इसका फैसला कर लेंगे? रूल्स के मुताबिक देखें तो ये फैसला कोर्ट के फैसले के बाद होगा। चले देखते हैं, जल्दी खोलें इसे। हाँ, ये कितनी खूबसूरत है। हाँ, हाँ? देखें तो ये कितनी प्यारी लग रही है। ये बच्ची। ये लड़की मदीना है, गुंदुज शहर से आई है। फिलहाल ये सबसे ज्यादा खामोश और तमीजदार लड़की है। जब आप पूरे तरीके से पेपर वर्क मुकम्मल कर लेंगे तो आप लड़की को घर ले जा सकते हैं। चलो, प्रिंसिपल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मदीना, ये लो। हमने तुमसे मजाक किया था। चलो बेटी आ जाओ। आपको पता होना चाहिए, मदीना बहुत खामोश बच्ची है। जब से वो यहाँ आई है एक लफ्ज नहीं बोला उसने। क्या वो गूंगी है? नहीं, लेकिन वो बोलती नहीं। मुझे लगता है कि उसने किसी ट्रॉमा का सामना किया है। मुझे पता चला कि उसके माँ बाप कुछ वक्त पहले गुजर गए हैं। हमने उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट भी बुलाया था, लेकिन अफसोस वो अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आई। उसके अंकल ने उसे कुछ महीने पहले छोड़ा था। अब तक दोबारा हालचाल पूछने नहीं आए। अगर आप चाहें तो अपना फैसला बदल सकते हैं। नहीं, हमें यही बच्ची चाहिए। हाँ, हमें यही लड़की पसंद है। उसे बुलवाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ। ये है खूबसूरत मदीना। तुम हमें भूल नहीं जाना, ठीक है? आओ बैठो बेटी। प्रिंसिपल साहिबा आपका बहुत कोई बात नहीं। खुदा हाफ़िज़। कोई बात नहीं। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। देखो बेटी, मेरा नाम खतीजा है। तुम चाहो तो मुझे अम्मी कह सकती हो, या फिर चच्ची खतीजा। खतीजा दादी भी कह सकती हो, जो तुम्हें पसंद हो। तुम मुझे अहमद दादा कह सकती हो,
या चाचा अहमद कह सकती हो, चाहो तो बाबा कह सकती हो। देखो कितने इत्मीनान से। माशाल्लाह, तुम कितनी प्यारी हो, कितनी सलीकामंद है। हाँ बिल्कुल, मेरी प्यारी बेटी। अल्लाह सलामत रखे। इसका नाम भी बहुत प्यारा और मुबारक है, मदीना। खुशामदीद मदीना, देखो ये हमारा घर है, क्या तुम्हें पसंद आया? चलो आओ अंदर चलते हैं बेटी, आ जाओ। तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो, अपनी दादी की आंख का तारा। हाँ। खुश आमदीद। आप मुझे नाच सुनाएं दादाजान। जब हम घर जाएंगे तब सुनाऊंगा। तो हम कब जाएंगे घर? अहमद अंकल। अरे सईद बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अहमद अंकल, आप बताइए आप कैसे हैं? सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं एग्जाम में पास भी हो गया। शुक्र है अल्लाह का। क्या मदीना अब भी हॉस्पिटल में है? हाँ बेटा। वो अब कैसी है? जल्द ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह इस प्यारी सी बच्ची को जल्द शिफा दे। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, आप बिल्कुल सो नहीं रही हैं, जबकि ये आपकी अपनी बेटी भी नहीं। आप बहुत नेक इंसान हैं। लेकिन मैं इसे अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं इसे। काश इसकी जगह मैं बीमार हो जाती। ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी की उम्मीद है। अल्लाह इसे शिफा दे। आमीन। मिस्टर अहमद, आइए, मुझे आपसे बात करनी है। आइए बैठिए। मुझे आपको कुछ बताना है। आप 1 महीने से हॉस्पिटल में हैं और ये काफ़ी महंगा इलाज है। पता चला है कि आपने दुकान बेच दी। आप जैसे अजीम लोग बहुत कम मिलते हैं। आपने एक बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। वो आपकी बेटी भी नहीं है। वो मेरे लिए बेटियों से बढ़कर है। हो सकता है हमें मदीना को मजीद हॉस्पिटल में रखना पड़े 1 महीना और। मतलब ये, अगर आप चाहें तो इसे घर ले जा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि यह मदीना के लिए बेहतर है कि वो घर जाए और वक्त पर दवाइयाँ ले। मैं उसे घर आकर चेक करता रहूँगा। मुझे आप खुलकर बताइए डॉक्टर साहब। अहमद साहब, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे कर लिया, अब कोई उम्मीद नहीं। आप चाहें तो दूसरा ऑपरेशन कर लें। मुमकिन नहीं है, हम नहीं कर सकते। वो बहुत छोटी है, उसका जिस्म इस काबिल नहीं है। उसे घर ले जाइए, आखिरी दिनों में अच्छा महसूस कराएं। उसके आखिरी दिन है? वो 1 महीना या 2 महीने जी सकेगी। अल्लाह आपको सब्र दे। बस 2 महीने? अगर वो अपनी दवाइयाँ वक्त पर खाती रही तो शायद 4 महीने जी सके। लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, हत्ता के दर्द और सूजन कम करने की भी। मैं उससे मदीना ले जाना चाहता हूँ ताकि वो अपने माँ बाप की कब्र पर जा सके, और उसकी ख्वाहिश भी है कि वो रोज़े रसूल की ज़ियारत कर सके। आप एक मिसाली इंसान हैं अहमद साहब। आपने अपनी तरफ से हर कोशिश की है। अब आपको चाहिए कि उसे खुश रखें। हो सके तो उसे मदीना की ज़ियारत के लिए ले जाएं।
दादाजान। प्यारी गुड़िया, आज हम तुम्हें घर ले जाएंगे। तुम तैयार हो? लेकिन क्यों अहमद? ये देखो, हम अपने घर आ गए। दादाजान मुझे नीचे उतारें, मैं चलना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है बेटा, आराम से। मदीना, मुझे हमारा घर बहुत याद आ रहा था, बहुत। आराम से बेटी। मैं खुद से चलना चाहती हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम बच्ची के सामने मत रो। मैं क्या करूं अहमद, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। याद करती हूँ प्यारी अम्मी जान, प्यारे पापा जान। गुड़िया को कमरा पसंद आया? इस साल हम आपको मदीने नहीं ले जा सके, लेकिन मदीने की तस्वीर आपके कमरे में लगा दी है। आपका बहुत शुक्रिया। ये देखो गुलाब तुम्हारे लिए। ये फूल तुम्हें किस चीज की याद दिलाते हैं? मदीने की। मदीने में क्या है? रोज़ाए रसूल अल्लाह है। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छे। क्या हम दोनों नात पढ़े मिलकर? आपने मुझसे वादा किया था। क्या? कि आप मुझे नात सुनाएंगे। Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım. Yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım. Kabe'nin örtüsü kara, açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. अम्मी जान, बाबा जान,
मुझे बुलाया है? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बताइए ना अम्मी जान। क्या नबी पाक ने मुझे बुलाया है? अम्मी जान, हुजूर के पास 2 लोग खड़े हैं। वो दादा और दादी हैं। अहमद दादा और खदीजा दादी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं अम्मी। मुझे भी उनसे प्यार है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं नबी के शहर मदीना मुनव्वरा जाना चाहती हूँ। मैं रसूल अल्लाह के रोज़े की ज़ियारत करना चाहती हूँ। मेरी दुआ कबूल करके मुझे जल्द मदीने बुला ले। आमीन। कहूँ यहाँ हमारे अहमद भाई को। आइए अहमद भाई, आइए, स्टेज आपका है। क्या बात है? ठीक है। अभी ठीक हो जाएगा, जरा सब्र से काम लो बेटी, ठीक हो जाएगा अभी। हिम्मत करो बेटी, जल्दी ठीक हो जाएगा मेरी बेटी। मत रो मेरी बेटी, परेशान मत हो बस। Zahidem kurbanım yine bir laf duydum, kırıldı kolum. Gelenden geçecek yine bir laf duydum. ये कैसा गाना गा रहे हैं? दूसरा गाना गाए, दूसरा गाना कोई और। अरे बस साहब क्या गाना भूल गए? दूसरा सुनाओ, दूसरा। खुशी वाले गाने बजाइए, खुशी वाले। फास्ट फास्ट। वाह, अरे वाह, वाह वाह वाह। वाह, खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। वाह, भी आ गए। बस बस करो मेरी बच्ची, अभी ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, बेटी बेटी मेरी जान, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जल्दी आओ, जल्दी। देखिए आप थोड़ा दूर हो जाए, प्लीज, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए। जल्दी करो। आपके गाने कमाल के हैं हाजी, तुम असली फनकार हो, शाबाश। शानदार नाइट ने तो अहमद भाई, रुकिए 1 मिनट। ये ले आपकी पेमेंट। अब हम इस जगह में फिर से जान डाल देंगे। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, हम बहुत पैसे कमाएंगे। अब से आप फिर से बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। दुआ देंगे मुझे। ये रहा आपका हिस्सा।
मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। अरे देखो कमाल साहब आ गए, चलो इनका इंटरव्यू करते हैं। आ जाओ जल्दी आओ। हटो, जाने दो मुझे। ये हमारे रेस्टोरेंट के लिए अच्छा होगा। हट जाओ। कल हमारा रेस्टोरेंट हर टीवी चैनल पर होगा। खबर फैलते ही एक भी टेबल खाली नहीं होगा और हम अपने रेस्टोरेंट का नाम भी इसके नाम पे रखेंगे। लेकिन भाई इनके बारे में कुछ बताएं। पुराना दोस्त और एक अच्छा सिंगर भी। मुझे उम्मीद है कि इसके फैंस हमारे रेस्टोरेंट जरूर आएंगे। रश लग जाएगा यहाँ, रश। ये हमारे मशहूर सिंगर हैं और हम अपने सिंगर पर फख्र करते हैं। और ये थी आज की खबरें। प्यारे नाज़रीन, बड़ा सितारा रेशमी आवाज का मालिक, पुराने अच्छे दिनों का सितारा फिर से गाने की दुनिया में वापस आ गया है। वो गाना गाकर मशहूर हुआ, फिर गाना छोड़ दिया और हाजी बन गया। वो है अहमद रतान। 30 साल बाद अब फिर से स्टेज पर लौट आए हैं और फिर से गाने का आगाज कर रहे या मेरे अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे टीवी पर देखा, तुम्हें यकीन है जो मेरे बारे में कहा जा रहा है? मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने दर्द से तड़प रही है, इसीलिए मैं मजबूर था। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ऐसी जगह पर जाकर ये सब करूंगा? मुझे बताओ, खुदा के लिए कुछ कहो ना। हम पिछले 40 साल से साथ हैं। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो टीवी पे दिखाया जाता है उससे भी नहीं। मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है और तुम्हारी आंखों में हमेशा मोहब्बत दिखी है। इनमें वफा और सच्चाई दिखती है। तुम सच्चे इंसान, मुझे तुम पे भरोसा है और हमारे रिश्ते पे भी। मदीना बेटी, मदीना 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 मेरी जान, ये तो नींद में भी दर्द से कर्रा रही है। हम क्या करेंगे? पैसे कहाँ से लाएंगे अहमद? हम घर बेच देंगे। रहम कर या अल्लाह, रहम कर मेरी बेटी पे। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम, आइए। ओ हाजी उस्ताद, शर्म नहीं आती तुम्हें? अफसोस से लोग तुम्हें हाजी बुलाते हैं। कितनी शर्म की बात है, तुमने हाजियों का नाम खराब कर दिया है। हेलो, हाँ क्या चाहिए तुम्हें? अब भी तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? कुछ पैसे दो, कुछ करो। आजकल रिश्वत हर काम करा सकती है। मैं आपका फैन हूं, आप कमाल करते हैं और आपकी पार्टी में लड़कियां भी कमाल थी। क्या बात है। अहमद साहब आप प्लीज बैठ जाएं।
आप लोग इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको इनकी मजबूरी पता है? अरे मुझे इस फार्मेसी से कुछ नहीं लेना, मैं भी जा रहा हूं। जैसे तुम्हारी मर्जी, जाने दे उन लोगों को। मैं आपके हालात अच्छी तरह समझती हूँ। जल्दी से अहमद अंकल की दवाइयाँ निकालो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अपना घर बेचकर दे दूंगा। जब घर बिक जाएगा। आप फिक्र मत करें, कोई बात नहीं। अरे तुम ये रोजाना क्यों करती हो बेटी? तुम क्या देख रही हो प्यारी गुड़िया? शाबाश। क्या देख रही हो? कौन है? वो कंकर कौन आ रहा है? हाँ, अरे ये आ गया। ये कंकरियाँ मदीना से हैं। कबूतर मदीने से ये मेरे लिए ला रहा है। तुमने सुना ये क्या कह रही है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बिल्कुल, ये उस घर से ला रहा है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने के रास्ते में रुके थे। नबी ने इन कंकरियों को छुआ था। जब मैं मर जाऊँ तो ये कंकरियाँ मेरी कब्र पर रखना, ठीक है? मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, जब काफिर रसूल अल्लाह का पीछा कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में छुप गए थे। काफिर उनका पीछा करते हुए उस घर तक आ गए। वो घर में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे पर तो कबूतर का घोंसला है। ये वही कबूतर है जिसने नबी पाक को मदीना पहुंचाने में मदद की थी। ये मेरी भी मदद करेगा, इसीलिए आया है। मुझे मदीना ले जाना चाहता है। ये मेरा कबूतर है। अहमद, हमारी बेटी ये क्या कह रही है? ये इसकी जुबान नहीं, इसका दिल बोल रहा है खदीजा। हाँ, हमारी बेटी का दिल बोल रहा है। और अब ये अपने सफर का आगाज करेगी। हमारी बेटी मदीना रोज़े रसूल जा रही है। अम्मी जान, बाबा जान, मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। आप लोग मुझे वहाँ ले जाएंगे ना? इंतजार करें, मैं आ रही हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है अम्मी, बहुत। दादा जान, दादा जान। मेरी बेटी, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें मक्का मदीना नहीं ले जा सका। दादा जान, मैं मदीना और मक्का दोनों देख रही हूँ। देखिए, वहाँ काबा है, सब तवाफ कर रहे हैं। वहाँ देखिए, वहाँ मदीना है, मेरे अम्मी पापा भी वहीं हैं। और वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ जा रहे हैं। रसूल अल्लाह उनका इंतजार कर रहे हैं और मेरा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं उनके पास जाऊंगी। रसूल अल्लाह मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं, ऐ छोटी बच्ची, दादा जान, क्या आप मुझे नाच सुना सकते हैं? प्लीज दादा जान, सुनाइए ना। Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım.
yaralıyım. आपको पता है अब मुझे दर्द नहीं हो रहा दादा जान, क्योंकि मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। आपकी नाच सुनाने से मैं ठीक हो गई। दोबारा सुनाइए दादा जान। Kabe'nin örtüsü kara açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. मैं आ रही हूँ या रसूल अल्लाह, मैं आ रही हूँ। मेरी बेटी मदीना, मदीना। Hacerül Esved'in taşı Medine'ye varamadım, gül kokusunu alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, 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 yaralıyım. मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।